एक छोटे से गांव में दो भाई अनवर और असगर रहा करते थे। दोनों का पेशा सुनार का था, मगर दोनों के काम करने का अंदाज और मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। अनवर बड़ा भाई सीधा सादा और थोड़े में खुश रहने वाला शख्स था। उसकी छोटी सी दुकान और एक प्यारा सा घर था, जिसमें उसकी वफादार बीवी, एक होनहार बेटा अली और एक मासूम बेटी मरियम उसकी कायनात थी। बीवी निहायत समझदार और सलीके वाली औरत थी और बच्चे भी माँ बाप की अच्छी तरबियत में पल रहे थे। अनवर शाम को दुकान बंद करके सीधा घर आता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। दूसरी तरफ असगर छोटा भाई ज्यादा कारोबारी जहन का और दुनियादार था। उसकी दुकान बड़ी थी और वो हर वक्त काम को बढ़ाने की फिक्र में रहता। दोनों भाइयों में कोई दुश्मनी तो ना थी, मगर एक हल्की सी दूरी जरूर थी। बरसों पहले कारोबार की तकसीम पर होने वाली एक छोटी सी तल्ख कलामी ने दिलों में गैर महसूस सी दीवार खड़ी कर दी थी। वो कभी कभार जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देते, लेकिन उनके दरमियान वो अपनापन नहीं था जो सगे भाइयों में होता है। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। अली स्कूल से आकर कभी कभी अपने बाप की दुकान पर बैठता और अनवर उसे बड़े प्यार से सोने की चमक और खोट में फर्क समझाने की कोशिश करता। वो कहता, बेटा, असली सोना आग में तप कर और निखरता है, बिल्कुल सच्चे इंसान की तरह जो मुश्किल में साबित कदम रहता है। अली को तब उन बातों की गहराई का अंदाजा नहीं था, मगर ये अल्फाज उसके जहन में नक्श हो रहे थे। फिर एक दिन आसमान टूट पड़ा। अनवर दुकान से वापसी पर रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से गिर गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गया। इस अचानक मौत ने पूरे गांव को सुगवार कर दिया, लेकिन इस खानदान पर तो कयामत गुजर गई। बीवी पत्थर की मूरत बन गई और छोटे बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका बाप अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चंद दिन रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा और फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। पीछे सिर्फ वो 3 लोग रह गए जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद घर में जमा पूंजी खत्म होने लगी। अनवर की दुकान चलाने वाला कोई नहीं था और आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी ना था। बीवी ने घर के खर्च के लिए सिलाई का काम शुरू किया, मगर इससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती। अली रोज अपनी माँ को रातों को चुपके रोते देखता। इसका छोटा सा दिल बाप की जुदाई और माँ की बेबसी देखकर बहुत दुखी होता, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो अपने बाप की खाली कुर्सी को देखता और उसे वो बातें याद आती जो उसके बाप ने उसे सिखाई थी। आखिरकार एक दिन माँ ने अपनी आखिरी जमा पूंजी निकाली। शादी के वक्त मिला एक पुराना सा सोने का हार। ये हार उसे बहुत अजीज था, मगर बच्चों की भूख के आगे ममता की हर मोहब्बत छोटी पड़ जाती है। उसने कांपते हाथों से हार अली को थमाया और भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, ये हार लेकर अपने चचा असगर के पास जाओ। उनसे कहना कि अम्मा ने भेजा है, इसे खरीद लें और जो मुनासिब कीमत हो दे दें। अली ने खामोशी से हार लिया। उसने माँ की आंखों में उम्मीद और बेबसी का तासुर देखा और चचा की दुकान की तरफ चल दिया। असगर अपनी दुकान में ग्राहकों से घिरा बैठा था। अली को दरवाजे पर देखकर वो हैरान होकर उसे अंदर आने का इशारा किया। अली ने सलाम किया और इंतजार करने लगा। जब ग्राहक चले गए तो उसने डरते डरते हार मेज पर रख दिया। चचा, अम्मा ने कहा है कि ये हार बेचकर कुछ पैसे दे दें, घर में बहुत जरूरत है। असगर का रवैया कारोबारी और थोड़ा रुखा था। उसने हार उठाया, उसे अपनी कसौटी पर परखा और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई जिसे अली समझ न सका। फिर उसने अली के परेशान चेहरे को देखा। शायद इस लम्हे उसके दिल में कुछ रहम आया। भाई की मौत का मंजर, उसकी यतीम औलाद की हालत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने हार अली को वापस थमा दिया और कहा कि उसे अमानत के तौर पर संभाल कर रखे। फिर कुछ नोट निकाले और अली के हाथ पर रखते हुए कहा, ये पैसे रखो और अपनी माँ से कहना फिक्र ना करे। कल से तुम मेरे पास काम पर आ जाओ। स्कूल के बाद जितना वक्त हो यहाँ काम सीखना। काम सीखोगे तो हुनर हाथ में आएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। अली ने हैरत से चचा की तरफ देखा और खामोशी से सर हिलाकर पैसे लिए और वापस चल पड़ा। अगले दिन से अली की जिंदगी का एक नया कठिन दौर शुरू हुआ। शुरू में उसे दुकान की सफाई, झाड़ू पोंछा और ग्राहकों को पानी पिलाने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़ते, मगर अली ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर काम मेहनत से करता। असगर दूर से इस पर नजर रखता। धीरे धीरे जब असगर ने अली की लगन और ईमानदारी को देखा तो उसका दिल नरम पड़ता गया। उसने अली को अपने पास बिठाना शुरू कर दिया और उसे सोने की पहचान, जेवर का तोल और कारीगरी की बारीकियां सिखाने लगा। साल गुजरते गए। अली ने स्कूल छोड़ दिया और अपना सारा वक्त दुकान पर सर्फ करने लगा। वो अब सिर्फ एक शागिर्द नहीं था, बल्कि असगर का दायां बाजू बन चुका था। 10 साल गुजर गए। अली अब एक 22 साल का खुद एतमान नौजवान था। कारीगरी में उसका हाथ साफ हो चुका था और ग्राहकों से बात करने का सलीका भी आ गया था। असगर अब ज्यादातर वक्त काउंटर पर बैठता और दुकान का सारा काम अली ही संभालता था। एक दिन जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, असगर ने अली को बुलाया।
बेटा जरा घर जाकर वही हार ले आओ जो तुम 10 साल पहले मेरे पास लाई थी। अली चौंक गया। चचा वही हार? वो तो आपने खरीद लिया था। असगर मुस्कुराया। नहीं बेटा, वो मैंने अमानत के तौर पर रखा था। जाओ ले आओ, आज इसका हिसाब करने का वक्त है। अली घर गया, माँ से हार लिया और वापस दुकान पर आया। इसके दिल में कई सवालात थे। असगर ने हार अली के हाथ में दिया और कहा, लो बेटा, अब तुम खुद एक माहिर कारीगर हो, इस हार की कीमत लगाओ। अली ने हार को गौर से देखा, उसे औजारों से परखा, कसौटी पर रगड़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे संजीदा होता गया। आखिरकार उसने खामोशी से सर उठाया और कहा, चचा ये तो नकली है, इसमें तो बराए नाम सोना है, ये तो पीतल पर पानी चढ़ाया हुआ है। असगर की आंखों में एक गहरी मुस्कुराहट थी। बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। अब सोचो, अगर मैं यही बात तुम्हें 10 साल पहले बोलता कि ये हार नकली है और उसके थोड़े से पैसे तुम्हें दे देता तो तुम और तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या सोचते? अली की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज भारी हो गई। हम सोचते कि हमारे सिगे चचा ने हमारे बाप के मरने के बाद हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और हमें ठग लिया। हम शायद आपसे हमेशा के लिए नफरत करते। असगर ने उठकर अली को अपने गले से लगा लिया। उसी लिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि वक्त और एक हुनर दिया। मैं चाहता था कि तुम खुद इस काबिल बनो कि असली और नकली में फर्क कर सको, सिर्फ सोने में नहीं बल्कि इंसानों और रिश्तों में भी। ये हार तुम्हें सच बताने का जरिया नहीं था बल्कि एक दरवाजा था जिससे तुम एक नई दुनिया में दाखिल हुए हो। उस दिन अली को जिंदगी का सबसे कीमती सबक मिला। उसने जाना कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, असल मदद इज्जत, वक्त और हुनर देना है। और सच्चाई एक ताकतवर चीज है, लेकिन इसे हमेशा सही वक्त पर बयान करना चाहिए, वरना वो दवा के बजाय जख्म बन जाती है। असगर चाचा की तरह कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की हो? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं।